पगड़ी की लाज बचानी हमारी जिम्मेवारी है और हर बिहारियों के पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय सिन्हा संकल्पित है। इसलिए गलतफहमी में न रहें। बिहार की जनता जग चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी अराजकता फैलाएंगे बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। सरकार एनडीए की कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के पॉलिटिक्स में दो ऐसे चेहरे की चर्चा करने जा रहे हैं जो चेहरा आज के पॉलिटिक्स का वो सच है कि आने वाले समय में इससे भी बेहतर कहिए या बुरी स्थिति देखने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि लालू, नीतीश, रामविलास पासवान जैसे सरीखे नेता का वक्त खत्म हो चुका है। और इन लोगों ने विरासत में हम लोगों को जिस तरीके के पॉलिटिकल पर्सन को सामने रखा है, सुशील मोदी युग का भी कहिए, उससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि कम पढ़े लिखे लोग, कम समझदारी वाले लोग या फिर देश दुनिया नहीं घूमने वाले लोग या देश दुनिया की समझदारी नहीं रखने वाले लोग, इन लोगों से ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये लोग बहुत चतुर चालाक लोग, चाहे वो लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे रामविलास हो, चाहे सुशील मोदी हो। इन लोगों ने बड़ी होशियारी से बिहार के पॉलिटिक्स के उस भ्रूण की ही हत्या कर दिया जिस भ्रूण की वजह से ये लोग इतनी ऊंचाई तक पहुंचे थे। समझदार लोग थे ना, इनको पता था कि कैसे ग्रोन अप होता है, यहाँ पर कैसी तैयारी होती है पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स में लोग कैसे आते हैं और उनको कहाँ से या वैचारिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी ट्रेनिंग मिलती है। उस जगह को ही लोग खत्म कर दिया। इसलिए अब कोई नई बात नहीं है, अब ऐसे ही लोग मिलेंगे। आप सही पकड़े हैं, हम बात विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की करने जा रहे हैं। मेरा दोनों पसंदीदा एक्टर है। सच कहिए तो बहुत मन भाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को देख लिए, हाफी डिफीट कह दिया तो लोग बाप रे बाप हाफी डिफीट कह रहे हैं, व्याकुल मत होइए, तो दूसरा कहता है, सुनते ही होंगे विधानसभा में, वापिस लीजिए, वापिस लीजिए, वापिस लीजिए। ये सही मॉडल बिहार का सामने अब सत्ता पर बैठे हुए लोग, जिसके अंदर जो है ना वो छुप नहीं सकता है ना, कि बनावट के क्या छुप नहीं सकता, बनावट के किस पे, तो वही बात है। इन दोनों आदमी में छुप नहीं सकता है। जिससे नाराजगी है वो दिख जाएगा, जिससे मोहब्बत है वो भी दिख जाएगा, और ये होना चाहिए। अब देखिए दोनों कब पॉलिटिशियन होते हैं जो नहीं दिखे, वक्त लगेगा, क्योंकि नुकसान होगा तो समझदारी बढ़ेगी। जब तक नुकसान नहीं हुआ है तब तक चलेगा। तो विजय दा फिर एगो मीडिया सबसे बात की है, तगड़ा बात बोल दी है। अरे भाई ये विजय दा सुधार झुकेगा नहीं। तो विजय दा ही राजनीति है, कुश्ती का ग्राउंड नहीं है, समझ गए ना। ये शाखा मैदान नहीं है जहां नमस्ते सदा वसले करते थे आप, न मुकामा का मैदान है। और लखीसराय के तो बातें छोड़ दीजिए, कैसे चुनाव जीते हैं आपको पता है, और किस तरीके से जीते हैं ये भी पता है। बात भले भारत माता की कर लीजिए, क्या क्या कर लीजिए, माँ से तुलना कर लीजिए, लेकिन भारत माता के प्रति कितना जिम्मेवार है, या भारत माता के सपूतों के प्रति आपकी क्या समझदारी या सोच है, किसी से छुपा हुआ है क्या? विजय दा कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो जरा सुनिए, पगड़ी वाला का फिर से पगड़ी उतार दिए हैं। भले सवाल मीडिया वाले ने तेजस्वी के सहारे पूछा है, लेकिन निशाने पर सम्राट बाबू आज भी कैसे विजय सिन्हा जी का है, जरा देखिए। विजय सिन्हा की पगड़ी पर नजर है, सम्राट चौधरी जो पगड़ी उतारे हैं उस पे नजर है। वो सही कहे, पगड़ी की लाज बचानी हमारी जिम्मेवारी है
और हर बिहारियों के पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय सिन्हा संकल्पित है। अब जिन सीओ कहा है कि अभी भी जो है भाजपा संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री को, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जी की घबराहट गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते, स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन स्वागत किया है। एनडीए गठबंधन नए नौजवानों को बेहतर सेवा करने का और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में विकसित बिहार, विकसित भारत बनाने के सपना को साकार कर रहे हैं। इसलिए गलतफहमी में न रहें। आज हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी ने जनता के सामने जो वादा किया कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, आज सुशासन से हर बिहारी की समृद्धि और विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ काम करेगा और मिल करके बिहार के गौरव गाथा को बढ़ाएगा। तेजस्वी यादव सर बार-बार कहते हैं तेजस्वी यादव बार-बार कहते हैं कि वो लालू यादव के ही पाठशाला के छात्र रह चुके हैं। सम्राट चौधरी, मैं एक चीज बता दूं कि किसके पाठशाला से कौन पढ़े हैं मैं नहीं जानता। मैं इस माँ भारती के जिस धरती को माता मानता हूँ, उस धरती पर पले बढ़े हैं, वही सरकारी विद्यालय था। मैं भी शिक्षक पुत्र हूँ और सब व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का राष्ट्र के प्रति समर्पित, समाज के प्रति सामाजिक सद्भाव और सबका साथ सबका विकास का जब मंत्र ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद सारा पाठशाला की पढ़ाई खत्म। एक मंत्र सिर्फ जिसके दिमाग में आ गया, गुरु मंत्र लेते हैं तो राजनीतिक गुरु मंत्र जिन लोगों ने ले लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये गुरु मंत्र जो ले लिया वो किसी भी पाठशाला के पाठ को याद नहीं रखेगा, उस गुरु मंत्र के साथ सबका विकास करेगा। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा की पगड़ी पर नजर है, सम्राट चौधरी जो पगड़ी उतारे हैं उस पे नजर है। वो सही कहे, पगड़ी की लाज बचानी हमारी जिम्मेवारी है और हर बिहारियों के पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय सिन्हा संकल्पित है। अब जिन सीओ को हटाए थे उनको फिर से वापस लाया जा रहा है। आप जिन सीओ को हटा दिए थे फिर से बहाल किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग में जनता को, बिहार की जनता जग चुकी है। अब इसके अंदर कोई भी अराजकता फैलाएंगे बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। सरकार एनडीए की कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा और एनडीए सरकार हमेशा सेवक के भाव से जनता के हित में काम करेगा। आपके फैसले को पलट सुन लिए, ये विजयदा है, इनकी यही खूबसूरती है कि जो दिल में है ना वो कह देना है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम तो कह दिए अपनी बात। हम सम्राट से नाराज हैं तो हमारी नाराजगी जग जाहिर होगा ही होगा, हम रोक नहीं सकते हैं। यहां तक कह दिए कि भूमि सुधार वाले में जो लोग तिरंगा लगाएंगे जनता उसको माफ नहीं करेगी। लगता है जैसे भूमि सुधार विभाग में ये तो बाप सुधार के कल्याण करती है। मीडिया ट्रायल के अलावा क्या हुआ, 4 लाख 4.5 लाख आवेदन अभी भी मुंह बाए उसी तरह से फूक फूक कर रहा है। अरे विजय बाबू, उस विभाग में सुधार के लिए जिस तरीके की कमिटमेंट की जरूरत है, जिस तरीके से सूझबूझ वाले अधिकारी की जरूरत है, उससे तो आपको कोई वास्ते नहीं रहा। आप तो डंडा लेके चले थे हरकाने के लिए और उसमें पड़ गए, हो गया घेराबंदी। लेकिन एक बात है कि विजयदा की यह प्रवृत्ति भले उनको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन साफ दिल से कोई नेता बोलता है ना, अगर उसकी सूची तैयार होगी तो एक नाम विजयदा का भी होगा। गजब
गजब का टैलेंट है भाई। वैसे विजय दा के इस बयान से, इस तरीके के बयान से एक दूसरा पक्ष भी मजबूती के साथ सामने आ रहा है कि जितना सम्राट विरोधी है उसको एक चेहरा मिल गया है, और बीजेपी भी यही चाहती है। कांग्रेस के जमाने में देखते थे ना, वही आजकल बीजेपी के जमाने में भी हो रहा है कि एक चेहरा मिल गया। अब जो कुछ भी सम्राट के खिलाफ साजिश रचने की बात होगी तो विजय उसके मोहरे होंगे। और ये शाह और मोदी की भी पॉलिटिक्स रही है, और बिहार में भी सुशील मोदी जी का यही पॉलिटिक्स रहा है कि किसको कहाँ, किसके सहारे जब जरूरत पड़ता है उसको पकड़ के दाब देते हैं। लेकिन सामने खिलाड़ी सम्राट जो दिमाग कम, बाहुबल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिट है कि जितना बीजेपी और संघ का जो लोग है खत खत के बोलने वाला सब, उसमें विजय सिन्हा टिक सकते हैं, नहीं तो सम्राट चौधरी बेधड़क। उसके उनके बाद का क्या असर पड़ेगा सोचना नहीं यार, एकदम नहीं सोचना है सम्राट भाई, तभी नई चीज आप कर सकते हैं। नीतीश सब तो बहुत गहीर आदमी है, बहुत गहीर। चलिए पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।